सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। टुडे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशंस, राइट। सो चलिए शुरू देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। सो इस लेक्चर्स में हम लोग इस टॉपिक को बात करने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बताए थे और प्रीवियस लेक्चर्स में कि मोशंस जो होते हैं दो प्रकार का, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस किए थे। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में इसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं। एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दिख रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। सो यूनिफॉर्म मोशंस में क्या होती है कि वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स व्हाट, कि एक रफ्तार से कार हो, कोई भी ऑब्जेक्ट एक रफ्तार से, मतलब आराम से धीरे धीरे, मतलब एक रफ्तार से चल रही है, राइट, उसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन हो जाता है जीरो, एनी प्रॉब्लम। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स व्हाट, कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी इसमें चेंज करेगा, जब चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, राइट। वेलोसिटी यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं होती है और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होता है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ माय फ्रेंड, कि वेलोसिटी जो है वह इक्वल रेट से चेंज कर रहा है, मतलब प्रत्येक सेकेंड में जितना स्पीड चेंज करेगा फिर नेक्स्ट सेकेंड में उतना ही स्पीड चेंज करेगा, तो वहाँ पर बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होती है कि वेलोसिटी यहाँ पर भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा था, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, राइट। एक्सेलरेशन भी क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार के मोशंस को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होती है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल, सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट होती है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। इस जो पाथ को, ये पार्टिकल इस पाथ पे जो फॉलो करता है, कौन से पाथ को फॉलो करता है, तो इसका ट्राजेक्टरी जो होता है, यूनिफॉर्म मोशंस का जो ट्राजेक्टरी होगा, ट्राजेक्टरी विल बी स्ट्रेट लाइन, और इसमें जो ट्राजेक्टरी होगा, ट्राजेक्टरी विल बी पैराबोला। इसमें जो ट्राजेक्टरी होगा कैसा होगा, पैराबोला होगा। और इसका जो ट्राजेक्टरी होगा, ट्राजेक्टरी विल बी एनी कर्व और स्ट्रेट लाइन, राइट। मीन्स व्हाट, कि इसमें यूनिफॉर्म मोशन में जो पार्टिकल का पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो पार्टिकल का पाथ होगा पैराबोला होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल का पाथ ट्राजेक्टरी, एक कोई कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। सो दिस इज होता है। सो देखते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशंस, राइट। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशंस में क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे, कांस्टेंट होती है। और इसका कैसे हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं, मान लेते हैं कोई पार्टिकल्स और टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स नॉट, मतलब ये एक्स एक्सिस है, राइट, दिस इज एक्स एक्सिस। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल एक्स नॉट डिस्टेंस पे है, और कुछ टाइम टी इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल चलने लगा कितना के स्पीड से, वी, सॉरी टाइम का एक्सिस नहीं है, और वी के स्पीड से चल रहा है, और
कितने समय तक के लिए चला है, टी टाइम तक के लिए चला है। तो ई वाला दूरी कितनी हो जाएगा, v इंटू टी। ई वाला दूरी कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो ई डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर ई एक्स नॉट है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है एक्स है, तो एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स नॉट वेक्टर साइन के साथ सब डिस्प्लेसमेंट प्लस v इंटू टी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशंस में हम लोग इस इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। मतलब क्या कि एक मोशन अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हम लोग जो फार्मूला का यूज़ करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, स्पीड इंटू टाइम इन यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन में क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस निकालने के फार्मूला जो होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। सो दिस इज फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो अब आते हैं, देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होती है ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, राइट। दिस इज द फार्मूला इन एज को एक्सप्रेशन का फार्मूला होता है डी वी बाई डी टी। और मान लेते हैं कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का स्पीड, इनिशियली स्पीड u है, राइट। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल का स्पीड कितना है, u है, और कुछ टाइम टी इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल का स्पीड v हो गया, राइट। सो यहाँ से अगर हम इसको डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू होता है डी वी बाई डी टी। सो डी वी यहाँ से निकल के आ जाएगा ए डी टी, क्या निकल के आएगा, ए डी टी। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डी टी है, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कितना स्पीड था, u था, और टाइम टी इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, v। इस साइड में कौन सा इंटीग्रेट होगा, dt इंटीग्रेट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फॉर यूनिफॉर्मली यहाँ पर लिख सकते थे, फॉर व्हाट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलेशन होती है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलेशन कांस्टेंट होती है, तो ए बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और लिमिट हमको u से v तक पुट करना है, और यहाँ से a बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और लिमिट हम पुट करेंगे 0 से 0, तो यही आएगा। सो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे v, लोअर लिमिट u। सो दिस इज व्हाट, at, तो v इज रिटन एज u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। सो इसको मिटा देते हैं। अब इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सेकेंड इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे, तो एक फार्मूला होती है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होती है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, राइट। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से मान लेते हैं हमको डी एक्स निकालनी है, तो क्या करेंगे, v इंटू डी टी, राइट। सो इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। what I do, I will integrate this equations। सो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो dx मान लेते हैं, यहाँ पर इधर कितना है, v के जगह आप अभी जो निकाले थे u प्लस ए टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अभी तो निकाला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, टाइम एट एनी स्टैंड t, किसी v जो है किसी स्टैंड टाइम t पर कितना होगा, तो v के जगह पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमको इंटीग्रेट करना है, यहाँ इधर dt है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 0 है, और टाइम t इज इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट कुछ x होगा, राइट। सो यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मेरा x आने वाला है, और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ u dt 0 से लेके t तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a t dt 0 से लेके t टाइम तक। सो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो u तो बाहर निकल जाएगा dt। सो यहाँ से इसको 0 से t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a बाहर निकलेगा t dt, राइट। सो यहाँ से निकल के आने वाला है मेरा, इसको हम लोग t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और अपर लिमिट
टी है और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से ये बाहर निकलेगा और टी का इंटीग्रेशन t²/2, राइट। टी का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में क्या होगा, t²/2। सो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया, क्या निकल के आया, ut प्लस हाफ at²। दिस इज, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है कि नहीं, ऊपर लिख दे इसको। तो एस एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो आप लोग फार्मूला जो यूज़ करोगे क्या होगा, ut प्लस हाफ at²। दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। सो अब जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन जो होती है हम लिख देते हैं यहाँ पे, वो होता है v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2 टाइम्स as, राइट। और इसका डेरिवेशन कैसे होगा, तो इसको हम लोग ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, एक्सेलरेशन a बराबर होती है v dv/ds, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर x लिखो चाहे s लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो a बराबर क्या होगा, v dv/dx लिखेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको इस साइड में भेजेंगे तो a dx हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे v dv का, राइट। सो सॉरी, पहले यहाँ पे v dv हो जाएगा, बचेगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा dx, और इधर हो जाएगा v dv, राइट। सो और टाइम मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो मान लेते हैं स्पीड उस समय u होगा, और x डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल का स्पीड v होगा, राइट। सो यहाँ पर x का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x का हो जाएगा x, अपर लिमिट x पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पर v dv के रेस्पेक्ट में v का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा v²/2, लिमिट पुट करना है हमको u से लेके v तक। सो दिस इज x प्लस अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा, v²/2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, u²/2। सो यहाँ से क्या मिलने वाली है मेरा ax, इसको एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, v² u², राइट। सो यहाँ से मेरा आके निकल के आएगा v² माइनस u², इधर का मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 2 टाइम्स x। सो यहाँ से v² इक्वल टू हो गया u² प्लस 2ax। दिस इज द थर्ड इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। v² बराबर क्या होगा, u² प्लस 2 टाइम्स ax। x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, राइट। x क्या है, व्हाट, x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और u क्या है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, और v इज व्हाट, v फाइनल वेलोसिटी। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, राइट। कैन इरेज दिस, दिख रहा है सब अच्छे से, हो गया, चलो। सो एक और फार्मूला होती है, इस और फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक होता है फार्मूला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड। n सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी पार्टिकल के द्वारा, वो जो फार्मूला होती है यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू होता है u प्लस a/2 इज इक्वल टू 2n-1। दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल्स कवर करेगा, इसका फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। n सेकेंड में स्वाद बोलेगा यहाँ पर, जैसे पार्टिकल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल इन 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, राइट। सो एक और यहाँ पे डेरिवेशन देख लेते हैं। एक और फार्मूला जो होता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होती है, राइट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो मान लेते हैं यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट s हुआ है, कितना हुआ है, s, और यहाँ पे मान लेंगे टाइम t के लिए। सो s को आप क्या लिख सकते हैं, s को आप लिख सकते हैं यहाँ पर u प्लस a
सॉरी यू टी क्या लिखते हैं हम लोग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी किसके लिए, एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। मतलब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और उसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने की फॉर्मूला होगी दिस। सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू टाइम को डिवाइड करेंगे, टाइम खत्म, और यहाँ पे क्या होने वाला है, हाफ एक्सेलरेशन ए और टाइम टी, राइट। सो यहाँ से कुछ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 टाइम्स यू प्लस ए टी डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से मेरा आ जाने वाला है, कुछ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 2u को कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर u रहेगा और u प्लस ए टी को क्या लिखेंगे, v, तो यहाँ पे क्या होगा, v हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे वेक्टर के साथ लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने की जो फॉर्मूला हो गई, एवरेज वेलोसिटी फॉर किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस v प्लस यू बाई 2। दिस इज व्हाट, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, राइट। कितना मिनट का वीडियो देखो तो। सो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।